प्रोस्पेक्टिंग ठीक से की, प्लान ठीक से हुआ, फिर भी साइन अप क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन उठता है, राइट? होता है। और साइन अप नहीं हुआ जबकि प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद भी इंटरेस्टेड था। तो सब ये जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। और जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको यूज़ करने से 100 में से 100 आने वाले हैं, पर आप इससे बेस्ट एफर्ट्स डाल पाओगे ताकि कुछ रह ना जाए। अब क्लोजिंग। सबसे पहले मैं शेयर करूँगा कि क्लोजिंग के 3 पार्ट्स हैं। पहला है, ये पार्ट है फॉलो थ्रू मॉड्यूल का। फॉलो थ्रू का मतलब फॉलो अप नहीं, फॉलो अप का मतलब किसी को फॉलो करना, राइट? जैसे कॉलेज में करते हैं, कोई लड़की आ गई तो फॉलो अप करते हैं। फॉलो थ्रू का मतलब है, फॉलो थ्रू क्या केवल क्लोजिंग तक है? जब आप क्रिकेट गोल्फ खेलते हैं तो क्या होता है, आप बैट ऊपर करते हैं और फिर रुकते हैं तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, और 6 मारने के लिए आपको क्या करना होता है, फॉलो थ्रू। इसका मतलब है बॉल को हिट करने के बाद भी आपको फॉलो थ्रू करना होता है, जिसका मतलब है साइन अप के बाद भी आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं जो फॉलो थ्रू का पार्ट है, जैसे कि वेलकम, पर्सन को हेल्प करना उसकी ट्रेनिंग में, उसे इंडिपेंडेंट बनाना और सब कुछ। अब फॉलो थ्रू के 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्लान शो करने के बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, करेक्ट? सेकंड साइन अप, थर्ड है फॉलो थ्रू, करेक्ट? अब 96% लोग साइन अप नहीं होते, जो आपके वार्म जोन में होते हैं, हॉट जोन वाले नहीं, राइट? आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सही टाइम पर नहीं पूछते क्लोजिंग के, राइट? क्योंकि प्लान दिखा दिया, अगर ना बोलना होता तो प्रॉस्पेक्टिंग में ना बोलता, प्रॉस्पेक्टिंग में ही ना बोलता, फिर चल के भी आया प्लान देखने के लिए, वहाँ भी हाँ बोला उसने, फिर प्लान देखने के बाद भी हाँ बोला, तो अगली बार कोई चांस है कि ना बोलेगा? हाँ, हाँ ही बोलेगा ना। फिर हमने बराबर टाइम पर उसको पुश नहीं किया। अब ये कोई बहुत लॉजिकल बिजनेस नहीं है। आप लॉजिक से बात करेंगे कि 3.5 करोड़ कमाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो बोलेगा करोड़ रुपया लॉजिकली, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कुछ लाख लगाकर करोड़ कमाने की बात करते हैं, तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं। सबसे पहले तो एक दुविधा होती है चेतन मन और अवचेतन मन के बीच। हाँ, सब कुछ बराबर है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, पर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्यों कोई डिसीजन नहीं ले पाता? कारण ये है कि प्लान शो करने के बाद वो इंटरेस्टेड था। अब आपने उसको ऐसी जगह पर बिठा दिया जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। अब या तो कोई उसको पीछे खींच लेगा या किसी को उसे पुश करना पड़ेगा आपकी साइड। अब वो कहीं भी जंप नहीं करेगा, ना तो वो वापस जाएगा ना आगे आएगा, राइट? अब आपको अपना हाथ देना होगा और उसे कहना होगा कि आओ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कितनी बार लोग अपने डिसीजन लेते हैं। बचपन में माँ बाप ने लिए, स्कूल में टीचर लेती है, फिर गर्लफ्रेंड ने लिए, फिर बीवी ने लिए, फिर बॉस ने लिए, फिर बच्चे लेने लगे डिसीजन। कभी खुद के डिसीजन लिए इंसान ने? नहीं लिए ना। तो बेसिकली आपको कहना होगा कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, आओ भरोसा रखो, मैं हूँ ना। नहीं तो क्या होता है, अब मैं कैसे बोलूँ, इतना तो बोल दिया है, क्योंकि लोग दूसरों पर झुकना चाहते हैं ताकि अगर बाद में वो ये कह सकें कि मेरा डिसीजन नहीं था, इसका डिसीजन था, वो ब्लेम कर सकें, राइट? तो लोग दूसरों के कंधों पर झुकना चाहते हैं, तो आपको शोल्डर दो, अपना शोल्डर दो उनको झुकने के लिए। इट्स ओके, क्योंकि ये गलत डिसीजन नहीं होगा अगर पर्सन काम करता है, करेक्ट? तो हमें उसे अथॉरिटी से कहना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद एक पॉइंट होता है जब आपको और आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे कहो, चल अब अपना मुंह बंद कर और आ जा, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, करेक्ट? पर हम कभी कभी ये नहीं कह पाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं होते, राइट? तो पहला है साइन अप। अब मुझे बताओ कब एग्जैक्टली ये इशारा मिलता है कि पर्सन साइन अप होना चाहता है? कब होता है ये? 50-60% तो प्रॉस्पेक्टिंग में ही हो जाता है। फिर आप प्लान दिखाते हो तो
दो पॉइंट होते हैं जहाँ पता लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। और साइन अप एग्जैक्टली कब होना चाहिए? साइन अप मेंटली प्लान शो करने के इमिडिएटली बाद हो जाता है। मेंटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार्ड कैरी नहीं कर रहा हूँ, कैश लाना है, वो सब टेक्निकल रीजंस हैं। तो मेंटली पर्सन साइन अप हो जाता है प्लान देखने के बाद, करेगा या नहीं करेगा ये मेंटली डिसाइडेड हो जाता है, करेक्ट। अब क्या होता है, दो चार कुछ पॉइंटर हैं। प्लान याद है सबको अच्छी तरह से? तो पहला लिंक क्लोजिंग और प्लान के बीच। जब आप किसी से पूछते हो वीकली प्रोजेक्शन पर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको 2 लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स और बिजनेस रेफर करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पहला क्लू होता है जहाँ आप समझ सकते हैं कि पर्सन क्लोज है। क्यों? क्योंकि 2-3 आंसर आएंगे इसके, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, पर कुछ लोग कहेंगे इट डिपेंड्स। डरते हैं कहीं बोल दिया तो पकड़ ना ले, क्योंकि उनको लगता है वो हर जगह ट्रैप हो जाएंगे, पर बेसिकली वो ट्रैप नहीं हो रहे होते, उनके सामने एक आईना आ रहा होता है, करेक्ट। तो ज़्यादा तो लोग कहते हैं जब आप पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में, या फिर एक बेहतरीन बिजनेस 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में कितने दिन लगेंगे। अगर आपके पास 2 ही रेफरेंसेस हैं जिससे आपको बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव को देना है तो कितने दिन लगेंगे। सपोज़ अगर आप ये करना चाहते हैं तो कितने दिन लगेंगे। उस वक्त ये मत कहो कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसको बोलने दो। बहुत से लोग कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, राइट। और अगर कोई कहता है कि 1 दिन, 2 दिन, इसका मतलब है कि अभी उसको कोई डाउट नहीं है। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इट डिपेंड्स। तो क्या डिपेंड्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए अपने 2 बेस्ट फ्रेंड से इट डिपेंड्स, आपके कहने का क्या मतलब है? तो चैप्टर क्लोज करो, बुक बंद करो। मुझे नहीं लगता ये बिज़नेस आपके लिए है। भाई मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इट डिपेंड्स। क्या डिपेंड्स भाई? कोई फिगर बोला 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, तो किस पर डिपेंड? आपने एग्री किया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपने एग्री किया कि ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, और आपके पास 2 रेफरेंसेस हैं, उसमें भी इट डिपेंड्स। ये तो ऐसे है जैसे कि तू मर गया तो कौन से 4 आदमी उठाकर ले जाएंगे, इट डिपेंड्स। तो इस तरह आप सामने वाले का माइंडसेट जान सकते हो। वो पर्सन खुद ही बड़ा कंफ्यूज है, या तो कंफ्यूज है या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसको लग रहा है कि ये तो मेरे को आज कुछ बेच के ही छोड़ेगा। तो मत बेचो भाई, बंद करो, खुश हो जाएगा, टेक अवे अप्रोच लगाओ। कुछ लोग आकर ऐसा कहते हैं जो डबल MBA होते हैं। पता है क्या होता है MBA? मुझे बहुत आता है। और डबल MBA क्या होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट। तो ऐसे लोग जो मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, 2 रेफर कब करेंगे? डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पर। अरे अब तक तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तब तो कुछ नहीं बोला। तो आपको उस वक्त एक्चुअली शट डाउन कर लेना चाहिए, टेक अवे कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप कहेंगे भी तो भी पर्सन नहीं आएगा। सिंपल, राइट। तो पोस्चर मेंटेन करना है, पर एरोगेंस नहीं, घमंड नहीं, राइट। दूसरा पॉइंटर, कब जब शो करता है तो सिंगल, ट्रिपल, स्मार्ट, स्मार्टर जब आप दिखाते हैं। सपोज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो किस तरह से स्टार्ट करोगे। मान लीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्ट करो, सपोज़ आप स्टार्ट करते हो, तो क्या लगता है कौन सा तरीका स्मार्ट तरीका है इसे करने का? ऑब्वियसली सामने वाले कहेगा ये स्मार्ट या ये स्मार्ट तरीका है। नहीं तो क्या बोलेगा फिर से, इट डिपेंड्स। कुछ आंसर नहीं देना होता है ना, तो ऐसा घुमावदार आंसर देते हैं। उसके बाद जब हम 99% लेजी मैन और गाइड दिखाते हैं तो क्या लगता है कितना फेलियर रेशियो लेके चलें? 8000 में से आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना फेल होगा? तो क्या बोलता है आदमी? डिपेंड वाले तो अलग कैटेगरी होती है, वो तो बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं 50%, 60%, राइट। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं
ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो ये वह लोग होते हैं जो एक शब्द भी बोलने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप वर्ड पकड़ लेंगे। तो शुरू में आपने वही किया, उसकी बात को पकड़ा। तो ये वैसे लोग होते हैं जो कि बिकना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनको कुछ बेचे, भले उससे उनकी लाइफ बदलने वाली हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता लगते हैं। अब प्लान दिखाने के बाद जब आप मैराथन और रिले के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर 30-40 सेकंड का साइलेंस होता है ना। तो मैंने डिसाइड किया टू रन रिले रेस। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आई थिंक मुझे लगता है किसी के पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो मैंने अपनी चॉइस कर लिया है। अब आप बताओ। तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मैंने अपना चॉइस कर ली है, अब आप बताओ। राइट। अब उसके बाद वो आपको देखेगा और आप उसको बिल्कुल सीरियस होकर, और फिर 30-40 सेकंड के बाद मैंने अपनी चॉइस कर ली है, अब आप अपनी चॉइस करनी है, आपको अपनी चॉइस करनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ कोई चॉइस है ही नहीं, बस एक ही चॉइस है कि कितने से स्टार्ट करना है, 21 से, 13 से, 7 से, 5 से, 3 से। राइट। अब आपको पेन नीचे रख देना है और पीछे होकर बैठ जाओ। फिर उसको पानी दे दो। उसको पूछो मत कि पानी चाहिए, भाई उसको पानी चाहिए तो दे दो। अब इस सब के बाद और ज़्यादा नहीं बताना। उसके बाद सीधा क्वेश्चन कि आप कैसे स्टार्ट करें, कार्ड या कैश, क्या यूज़ करना चाहते हैं, कार्ड या कैश। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। तो क्या यूज़ करेंगे, कार्ड या कैश। उसके बाद और कुछ नहीं। पर कई लोग उसमें भी उसके बाद भी फलाना ढिमकाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे हो गया, कहानी ख़त्म। बस ज़रूरत से ज़्यादा बताना डेंजरस होता है। राइट। तो एक पोस्चर मेंटेन करो, बस इतना पूछो, कार्ड या कैश। अगर वो कहता है कार्ड तो पूछो कौन सा कार्ड, कितनी लिमिट है, आपका कितना बजट है, उससे पूछो। उसमें डरना नहीं है। क्या होता है, कई लोग हाँ कहते हैं, अच्छा ठीक है कल करेंगे। क्यों भाई, आपको पता है साइन अप कहाँ भी हो सकता है। सबसे पहले प्लान दिखाने वक्त क्या आप लैपटॉप के साथ रेडी हैं, और अगर नहीं तो शायद आप साइन अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरी वाइफ मेरे पर हंसती थी। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम में भी लैपटॉप लेकर जाता था जहाँ भी कोई भी प्रॉस्पेक्ट नहीं था। मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो इतनी आदत पड़ गई थी, इतनी आदत पड़ी हुई थी, मैं हमेशा रेडी रहता था। वो मुझे कहती थी तुम तो लू में भी लैपटॉप ले जाओगे, यू नो। तो मैंने एक पर्सन को कार चलाते वक्त भी साइन अप किया हुआ है। वह पर्सन साइन अप हुआ। सौरभ उस वक्त मेरे साथ था। मैं ड्राइव कर रहा था, सौरभ मेरे साथ बैठा था और प्रॉस्पेक्ट था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे साइन अप कर दूंगा घर जाते ही। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ। मैंने कहा मेरा यूएसबी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो चलता है। तो उसने कहा मैं मेरा लैपटॉप खोलता हूँ। तो उसके लैपटॉप खोल के उसको साइन अप किया। राइट। तो क्या आप प्लान दिखाते वक्त साइन अप एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं? नहीं तो क्या होता है, प्लान हो गया, अब चलो कल मिलते हैं। नहीं भाई, उसी समय क्या रह गया है। मैंने पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर भी आते हैं। तो पहली बात आपको क्लोजिंग के लिए पूछना है। दूसरी बात कार्ड या कैश, कितनी लिमिट है कार्ड की, कितना बजट है, ये सब पूछना है। हाँ, फिर वो कहता है कि हाँ कार्ड की लिमिट तो है पर आज कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं कल कर लेते हैं। ओके 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 ठीक है, कल कर लेते हैं। पर वहाँ पर स्लिपेज होगा, तो स्लिपेज को कट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है कल कर लेते हैं, अगर कार्ड नहीं है तो, पर चलो प्रोडक्ट्स पर डिसाइड कर लेते हैं, चलो मोड ऑफ पेमेंट पर पक्का कर लेते हैं, चलो कितने यूवी से करना है वह पक्का कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी डिटेल्स दे दो। ठीक है, और अपने साथ आप हमेशा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी रखो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पोर्टल पर, उसकी एक स्नैप लेकर प्रिंट आउट निकाल कर रखो। मान लीजिए अगर आप लैपटॉप कैरी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। और एक बार वह ओके कहता है तो क्या होता है ज़्यादातर कि अगर हम पूछते हैं कि क्या हुआ उस प्रॉस्पेक्ट का,
तो कहते हैं हाँ वो कल हो जाएगा। प्रोडक्ट्स, हाँ वो भी डिसाइड नहीं किया, कल ही करेगा। कार्ड या कैश, वो भी बोला कल ही बताएगा। अरे तो घंटा, ये कोई क्लोजिंग हुई? ये क्लोजिंग थोड़ी ना हुई, राइट? इसका मतलब है अभी उसको टाइम चाहिए। सिंपल। कार्ड डिसाइडेड है, यूवी का डिसाइडेड है, ओके है। साइन अप नहीं हुआ, कार्ड नहीं था, कैश नहीं था, वो तो सिर्फ 5% ही है। 95% क्लोजिंग अगर हो गई है। नहीं तो क्या होता है कि दोबारा मिला वापस आने के बाद, आज डिसाइड हो गया यूवी कितना करना है, बजट डिसाइड हो गया, ओके। अब अगले दिन, अरे मैं कंफ्यूज हूँ प्रोडक्ट्स को लेकर, तुम मुझे 1-2 दिन और चाहिए, तो प्लीज़ प्रोडक्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं करो, वह आपकी वजह से आ रहा है। उसे कहो, अच्छा तेरा बजट कितना है? 1 लाख? अच्छा मैं बताता हूँ क्या लेना है, मुझे पता है तुम्हारे यूज़ का क्या है। अगर हॉलिडे लेता है तो बेस्ट है, सस्ते में हो जाएगा, ट्रिपल करना है तो 85,000, ठीक है। प्लान के बाद हम उसे बताना शुरू कर देते हैं, बायोडिस्क ये वो। अब बताओ, बायोडिस्क समझाना आसान है क्या? प्लान में 2 घंटा लगा और अब वो वैसे ही पक चुका है। अब बायोडिस्क के बारे में 1 और घंटा चाहिए। अब कहेगा ठीक है करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ बायोडिस्क लूँ या हॉलिडे पैकेज, काजू या किशमिश, काजू या किशमिश। क्या? तो क्यों कंफ्यूज करने का? हॉलिडे बिल्कुल आसान है समझाने के लिए, अगर उसके इस्तेमाल का है। अगर पता है कि हॉलिडे पता नहीं उसको यूज़ होगा या नहीं, तो ऐसा कर, 2 हफ्ता हॉलिडे का और एक अच्छा प्रोडक्ट मैं बताता हूँ वो ले ले, बस ख़त्म, फिनिश। क्योंकि 2 या 3 यूवी के लिए ठीक है, क्योंकि ये तो लंबा सफ़र है। तब तो आप धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स ले ही लेंगे, आपके पास सब कुछ होगा, वॉच, ची पेंडेंट, बायोडिस्क, सब कुछ आपके पास होगा। बाद में वह सारे प्रोडक्ट्स लेने ही होते हैं, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में बाद में। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए ठीक है, हमारे पास भी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ तो नहीं आए, कमाया और वहीं से निकाल कर उसमें डाला। तो आपको हर बात में उसके हिसाब से बात करनी है। अच्छा, अब वह बोल रहा है कि ट्रिपल अच्छा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 5 से करूँ, पर पोजीशन थोड़ी टाइट है पैसों को लेकर, पर मैं 5 से ही करूँगा। तो अच्छा 5 से कर लेना तू, ऐसा कर, कल जुगाड़ कर। पर जब पता है कि वह नहीं कर पाएगा तो उसे बोलो तो अभी ट्रिपल से स्टार्ट कर, बाद में आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूवी तो जस्ट मोमेंट्री है ना, कुछ समय की बात है ना, क्योंकि वह पर्सन बिजनेस में आगे जाके बहुत अच्छा करेगा और बहुत सारा बिजनेस आगे करेगा, राइट। तो ऐसे ही बिजॉय के साथ हुआ। बिजॉय ने कहा मैं 13 से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा ओके। फिर बोला कार्ड में उतना लिमिट नहीं है, तो मैं बोला कि 7 से स्टार्ट करो। अरे किसी का काटना थोड़ी है, आप एक पार्टनर ला रहे हो, कोई रिटेल नहीं कर रहे हो, तो काटना नहीं है किसी को। अरे मैं तो इसको आज 21 पेल के ही रहूँगा, होता है ना, करेक्ट। तो कृपया करके पेलना नहीं है बिजनेस किसी को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स पर डिसाइड करो, पेमेंट कैसे होगा उस पर डिसाइड करो, ठीक है। और बोलो तुमको कल कैश में करना है तो सुबह में हम बैठते हैं, पर तब तक मुझे डिटेल्स दे दो कि किसके नाम पर करना है। नहीं तो अगले दिन क्या होगा, वह बोलेगा अच्छा सुनना, सब डिसाइड हो गया है, पर मुझे 1 दिन और चाहिए सोचने के लिए कि मैं अपने नाम पर करूं या बीवी के नाम पर। तो सारी बातें उसी वक्त फाइनल कर लो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिखना है और उसका साइन ले लेना है, ओके। रजिस्ट्रेशन डन। तो कल अपन प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं। पर अगर साइन किया ना उस बंदे ने, वैसे देखो तो साइन का कोई यूज़ नहीं है, पर अगर वह साइन करता है तो इसका मतलब है कि वह मेंटली तैयार है साइन अप होने के लिए। क्योंकि आप देखते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी बुक पर साइन कर दो, तो आप बोलेंगे अरे साइन क्यों करना है साइन, एक मेंटल बैरियर होता है ना। पर अगर मेंटली रेडी है तो साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अगर साइन नहीं किया है तो इसका मतलब है वह बोलेगा अच्छा कल ही करते हैं ना।
तो इसका मतलब है ना कि कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। तो भले वो कल ना आए पर आपको उम्मीद बांध कर नहीं रखो, राइट। अरे वह तो आने वाला था, पर वो तो आने वाला था ही नहीं, राइट। अब उस वक्त अपना पेपर खटाक से बैग में डालो, क्योंकि पेपर देखकर उसे डर लगेगा, और जब पेपर अंदर डालोगी तो समझ जाएगा कि अब ये पीछे नहीं पड़ेगा। ओके ओके ओके, राइट। फिर पूछो कि तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है ये करने से। अगर बोलेगा पता नहीं, सोचने का टाइम चाहिए, तो पूछो क्या सोचना है। क्या तुम ये सोचना चाहते हो कि 3 करोड़ वर्थ इट हैं या नहीं? क्या ये सोचना चाहते हो कि 3% लोगों में आना वर्थ इट है या नहीं, या कुछ और? तो क्या सोचना चाहते हो? चलो साथ में सोचते हैं, क्योंकि सोचते वक्त कुछ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, तो मिलकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखो, मैं तुम्हें पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें पता है ये जॉब मेंटेलिटी ही कुछ करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं। पर तुम्हें आज ही सोचना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें उसी जॉब मेंटेलिटी में रहना है या 3% में आना है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक अच्छी डील मिली और खटाक, राइट। क्योंकि एक दिन डिले भी बहुत सारा लॉस हो जाता है। फिर धीरे से बोलेगा हाँ बात तो बराबर है, तो क्या सोचना है? कुछ क्वेश्चंस रहता है। बोलेगा नहीं क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि एक दिन सोच लूँ। मेरे पे विश्वास रखो, तो आपने ये बोलना है मेरे पे विश्वास रखो, चलो करते हैं। तो उसको थोड़ा पुल करना है। अब मुझे बताओ कितनी बार आपने ये किया और फिर भी नहीं हुआ? आप कहते हैं ना कि प्लान देखने के बाद ये वो, पर आपने ये किया क्या? आपने ये किया? तो आपको फ़ोन पर ही बात नहीं करनी है। प्लान फिनिश करने के बाद आपको वहाँ होना है। प्लान फिनिश करते वक्त आपको वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अपलाइन ने प्लान दिखाया है वह ये नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशनशिप किसका है? क्योंकि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो किसको बोल सकता है वो इंसान? आपको, राइट। इसलिए हम प्लान शो अभी नहीं करते हैं। जैसे विजय का अभी कोई नासिक में है, तो वो मुझे नहीं बोल रहा है कि उसका प्लान करना है, क्योंकि प्लान के वक्त उसे वहाँ होना ज़रूरी है। या तो उसे वहाँ जाना पड़ेगा या हम दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। अब मैं नासिक जाता रहता हूँ, कविता नासिक जाती रहती है अक्सर, पर नहीं, क्यों? क्योंकि ख़राब हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर अपलाइन को प्रॉपरली यूज़ करना है, तो प्रॉस्पेक्ट ख़राब नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर हूँ और कोई बॉम्बे बैठा है और उसका प्रॉस्पेक्ट है, तो अगर आपका एक भी प्रॉस्पेक्ट है तो आओ, नहीं तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। प्लान दिखा दिया, हाँ बहुत एक्साइटेड है, फ़ोन पर बात की उससे, फिर थोड़ी देर में फुस हो गया, करेक्ट। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, फलाना ढिमकाना, ये वो, बस ख़त्म। लाइफ में मिलियनर बनने की चाहत ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको तो प्लान भी याद नहीं रहेगा पूरी तरह से, तो उसको याद नहीं रहेगा ना। तो उसको तो ये भी याद नहीं रहेगा कि वो क्यों इंटरेस्टेड था। तो जब भी आपको कोई मार्केट स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पर पर्सनली होना ज़रूरी है, और वहाँ सब कुछ डिसाइड करना है। कितना बजट, कितना मोड ऑफ पेमेंट, कितना यूवी, सब डिसाइड करना है। और इसके बाद भी अगर वह कहता है कि कल करते हैं, तो इट्स ओके। इन सब के बाद भी 10% लोग ऐसे होंगे जो भरोसे वाले नहीं होंगे, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, इट्स ओके। पर मान लीजिए अगर कोई तब भी कहता है कि मैं ऐसे कैसे डिसीजन ले लूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम तो चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो डिसीजन लेने में कुछ टाइम लेने वाला आदमी है। तो बोलो ठीक है, जाओ अपना टाइम लो, पर एक बात बोलूँ, करना है नहीं करना है ये डिसीजन जल्दी लेना, क्यों? अगर आज रात डिसीजन नहीं ले पाए तो आप ये डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। तो चैलेंज देना है उसको। मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे आदमी को मारता हूँ जो पता है नहीं आएगा, पर उसी चक्कर में कोई तो ताव में आकर अरे बोलेगा ना, अरे ऐसे कैसे करके बताता हूँ, और यही ही एग्जैक्टली चाहिए होता है।
और मान लीजिए अगर किसी को डाउट है तो ओके, काम करते हैं, कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। तो वहाँ से उठने से पहले, प्लान दिखाने के बाद नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करो। क्यों? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मीटिंग फिक्स नहीं करोगे तो आप कॉल करते रहोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बाय चांस वो मीटिंग में है और फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपके दिमाग में नेगेटिव चलता रहेगा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करो, ठीक है। एक काम करो, परसों बैठते हैं, कल मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तुम्हें तुम्हारे डिसीजन लेने में हेल्प करूँगा, तो अपना टाइम लो। तो परसों का दिन कर लेते हैं। तो परसों 7 बजे हम मिलते हैं। मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा, मैं अपने शेड्यूल में लिख लेता हूँ। और जो भी तुम डिसीजन लोगे इट्स ओके, पर परसों मिल लेते हैं, करेक्ट। तो क्या बोलेगा आदमी? ठीक है, मिल लेते हैं। तो उससे पहले फ़ोन पर कोई बात नहीं करनी और परसों कहाँ मिलने का तय करना है, या तो उसके ऑफिस के या घर के आसपास, क्योंकि घर तो आएगा ही। तो आइडिया ये नहीं है कि साइन अप ही करना है, पर पेंडिंग केस या तो हाँ या ना, लटकाना नहीं है। इस माइंडसेट को समझो कि ज़बरदस्ती किसी को पेलना नहीं है बिजनेस। बेसिकली आपको ये देखना है कि अभी इसका नाम ध्यान में रखूं या बाद में इसे देखूं। अब नेक्स्ट मीटिंग जब आप उससे मिलो तो ये नहीं पूछो कि हाँ भाई क्या डिसाइड किया। तो जो उस दिन डिसाइड नहीं किया था तो 48 घंटे के बाद तो वैसे ही मूड बदल चुका है। तो इस तरह से शुरुआत मत करो, फिर से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू करो। अरे सुन, तू बोला मैं सोचता हूँ, पर अगर तू ये बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? अगर तू ये बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? मान लीजिए अभी आपने डिसीजन नहीं लिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, क्या अच्छा लगा था तेरे को उस दिन बिज़नेस में? बोलेगा मैराथन रियली अच्छा लगा। तो वापस वहीं से स्टार्ट करो, एकदम से क्लोज़ करने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, तो फिर तो बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? क्या है तेरा ड्रीम जिसके लिए तू करेगा? तो फिर से ड्रीम के ऊपर लेकर जाना है। तो क्या बोलेगा? अरे नहीं यार, चाइल्ड एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो बोलो तो चल ना, फिर करते हैं। और अगर फिर नो कहता है तो इसका मतलब है वह चाइल्ड एजुकेशन को नो कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? और अगर उसने घुमावदार जवाब दिया, इसका मतलब वो भी मूड में नहीं है। अगर मैंने पूछा करेगा तो क्यों करेगा और उसने जवाब दिया करेगा तो इट डिपेंड्स, इसका मतलब है वो क्लोज हो चुका है, ख़त्म, ब्लैक बुक। पर अगर कहता है कि यार करना किसको अच्छा नहीं लगता है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसे बोल पर 3.5 करोड़ तूने कभी ये सोचा था क्या? अच्छा फिर तू करेगा तो क्यों करेगा? अच्छा अगर 3.5 करोड़ तुझे मिल गया तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो तू करेगा? अरे चल अब ये बिज़नेस छोड़े, ऐसे बता कि अगर 3.5 करोड़ आया तो ऐसे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो तू पहले करेगा? अपनी बीवी को बदलने के अलावा इसके लिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। बोलेगा बड़ी गाड़ी लूँगा, तो पूछना अरे कौन सी? बोलेगा मर्सिडीज़, तो पूछना अच्छा कौन सा कलर, कौन सा घर? तो फिर से उसे दोबारा उसके ड्रीम्स पर लेकर जाना है और फिर उसे बोलना है अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो फिर करते हैं। अच्छा बता तू सीरियस है कि इन सब चीज़ों के लिए? बोलेगा हाँ। तो अरे फिर चलो करते हैं। अगर सीरियस है तो इतना सोच क्यों रहा है? करेक्ट। तो ये वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड होती है, इस तरह से करना है। ये मत पूछो कि क्या सोचा है फिर तुमने। अब आपको 48 घंटे के बाद फिर से उसके PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पर लेके जाना है। जैसे प्रॉस्पेक्टिंग किया था ना, उस पर दोबारा ले जाना है, ड्रीम्स पर ले जाना है। और कुछ बताना नहीं है, बस क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा सुनना, अगर तू करेगा तो क्यों करेगा? तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लोजिंग की ये ब्यूटी है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसको बोलने दो। इसके लिए डिपेंड वाले लोग क्यों ऐसा डिपेंड बोलते हैं ये पता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने मुंह खोला और ये चला मेरे पीछे, विक्रम और बेताल की तरह। क्योंकि उनको समझ आता है कि मैं जहाँ मुंह खोलता हूँ ये पकड़ लेता है। तो इसको समझना है। अब इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दैट्स ओके। वह वेट करते हैं और आपको वॉच करते हैं
और फिर कुछ टाइम बाद आकर बोलते हैं अरे मैं तो पहले ही आने वाला था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो पहला मंत्रा क्लोजिंग का ये है ऑन द स्पॉट। तो उसके लिए पूछना है अगर कोई टेक्निकल इशू है तो यूवी पर प्रोडक्ट्स पर फ्रीज कर लेना है, पेपर पर सिग्नेचर ले लेना है, क्योंकि सिग्नेचर एक मेंटल कमिटमेंट होता है, राइट। और अगर कोई साइन करने के बाद भी नहीं आता है तो अच्छा है कि वह नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल भी भरोसे वाला नहीं है, राइट। पर ये नहीं कहना कि अरे साइन तो कर दे, इसमें कुछ नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ साइन तो कर दे पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे भी नहीं कहना है। और फिर उठते वक्त भी पोस्टर मेंटेन करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताओ और अपनी बात को हमेशा एक क्वेश्चन के साथ ख़त्म करो। मान लीजिए कोई कहता है ये तो समझ में आ गया पर कितने लोग लेंगे, क्या होगा, तब आंसर दो, सॉल्यूशन दो, पर कम शब्दों में, कम शब्दों पर पंच लाइन हो और उसके बाद उसके सामने अगला क्वेश्चन रख दो। नहीं तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे, वह सुनता रहेगा जैसे आप बेच रहे हो और वो खरीद रहा है, राइट। तो अगली मीटिंग फिक्स करो। अगर उस वक्त क्लोज नहीं हो रहा है तो 48 आवर्स के अंदर नेक्स्ट मीटिंग रखो। साइन अप करने के लिए नहीं, बस इसके लिए कि चेक करें कि पेंडिंग केस में रखना है या कबाड़ में डालना है। फिर पेमेंट, प्रोडक्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिग्नेचर, मैनुअल कमिटमेंट, मेंटल कमिटमेंट। और हमेशा अगर आप सेकेंड टाइम मिलने जा रहे हो 48 घंटे के बाद, तो क्या आपके पास लैपटॉप है, जो भी साइन अप के लिए चाहिए होता है वह है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप साइन अप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो साइन अप होगा भी नहीं। सीक्रेट, कितने लोग सीक्रेट के बारे में जानते हैं? तो सीक्रेट काम नहीं करेगा, करेक्ट। तो साइन उसके बाद क्या चाहिए होता है, आप सामने वाले को बुक्स, डीवीडीज देते हो, वेलकम करवाते हो। तो नेक्स्ट मीटिंग में जाने से पहले अगर ऑन स्पॉट क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या आप बुक सेट अपने साथ लेकर जा रहे हैं? और अगर नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप साइन अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो तब क्या आप बुक सेट कैरी करते हैं? अगर नहीं तो आप बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है बुक्स, डीवीडीज इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर आप मेरी कार देखो, तो मैंने विजॉय को प्लान दिखाया, इंस्टेंट साइन अप किया और उसके बाद नीचे गाड़ी में से बिजनेस बुक्स और डीवीडीज दे दी। हर वक्त मेरी कार में इस समय भी 2 सेट मेरी कार में रखे हुए हैं, तो हमेशा ही रखे रहते हैं। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो भी, अगर वापस लाना पड़ेगा तो चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको तो अपने दिमाग से करनी होती हैं, राइट। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्जेक्शंस ही आएंगे। अगर साइन अप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो साइन अप होगा, करेक्ट। तो क्या आप सब चीज़ों के साथ रेडी रहते हो? अगर नहीं रहते हो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, करेक्ट। तो यह पहला पार्ट। तो सेकंड है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मान लीजिए प्लान दिखाने के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो मुझे बताइए कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं? कॉमन ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक आइडियोलॉजिकल और दूसरे टेक्निकल। टेक्निकल मतलब है कि अगर 3 लेफ़्ट 3 राइट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जिसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो, पर अगेन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताना। पर अगर टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं है, आइडियोलॉजिकल हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन आंसर एक क्वेश्चन में दो, सिंपल। किसी ने देखा है वो आस्था चैनल? देखा है आस्था चैनल में एक बाबा घटोत्कच आते हैं, उनका सेमिनार कैसे होता है पता है? कोई पूछे अगर बाबा प्यार क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। अब सौरभ बोलेगा ये होता है वो होता है, तो वो फिर बोलेंगे अच्छा बताओ बताओ। इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेने का, सवाल पूछ कर ही, ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने का बेस्ट तरीका है।
तो हर ऑब्जेक्शन को एक क्वेश्चन से हैंडल करना है। तो अब आपको समझना होगा क्या टेक्निकल है या क्या आइडियोलॉजिकल है। ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्शन को आंसर किया जाए। तो आपको ये समझना होगा कि वह ये पूछ रहा है क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सामने वाला बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको कहना है कि ब्रो आप कैसे होगा ये सोच रहे हैं। तो SOP ट्रेनिंग में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, पर मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। दोबारा से क्वेश्चंस पूछो। मैं हर कन्वर्सेशन को एक क्वेश्चन से एंड करता हूँ। बॉल को उसके पाले में डाल दो, उसको बोलने दो, राइट। मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ तो क्या वैसा हुआ तो क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह कहता है अरे डॉलर कैसे आएगा, लफड़ा तो नहीं है, तो आपको कहना है कि आप हाउ पार्ट में जा रहे हो। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ या वाई। तो वाई है ना, तो चलो शुरू करो। और कैसे होगा उसके लिए तो है ना ट्रेनिंग, इतने सारे ट्रेनिंग सिस्टम ही है ना। तुम आज ही समझा दूंगा तुमको, और वह सब हैं, तो डोंट वरी, राइट। मैं वह सब भी बता दूंगा, पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं आना है। आपको पता है धीरे धीरे उसको सब पता चल जाएगा। तो आप उसे बार बार उसके PMF पर लेकर जाओ, उसके प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर पर, कि रीज़न क्या है उसका बिजनेस में आने का, राइट। एक छोटा बच्चा होता है तो अपने एग्ज़ाम के समय एक ही ऐसे लर्न कर पाता है। कौन सा पता है? गाय के ऊपर। गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर 2 कान हैं। गाय बहुत अच्छी होती है, सफ़ेद कलर की होती है। गाय आम के पेड़ के आजू बाजू में घूमती है, वह हमेशा सफ़ेद दूध देती है, राइट। तो वह बढ़िया करके याद करके गया। तो एग्ज़ाम में पता है क्या हुआ? ऑरल टेस्ट था। उसकी टीचर ने पूछा आम के ऊपर ऐसे सुनाओ। तो क्या बोला पता है? कि हमारे घर में एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के बाजू में एक गाय बंधी है, उसके 4 पैर 2 कान हैं, वह सफ़ेद कलर की है, गाय बहुत प्यारी है, वो हमें सफ़ेद दूध देती है। टीचर ने बोला अच्छा ठीक है। उसने बोला दूसरा पूछ लेते हैं। तो बोला हेलीकॉप्टर के बारे में बताओ। तो क्या बोला? हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, आसमान में से आम का पेड़ दिखता है, आम के पेड़ के नीचे एक गाय बंधी हुई है, तो घूम फिर के कहाँ आने का? गाय पर। तो अपनी गाय कौन सी है? PMF। तो घूम फिर कर वहीं आना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी घूम फिर कर वहीं आना है। अच्छा सुनना, पर किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, राइट। होता है ना, एक बार मैं आनंद सौरभ बैठे थे, 2 पर्सन्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कभी ये वाला कभी वह, कभी प्रोडक्ट के ऊपर कभी बिजनेस के ऊपर, पूरा बिजनेस का प्लान देखे बिना। और जैसे ही मैंने ट्री ड्रॉ किया वह स्विच ऑफ हो गए। तो मैंने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कोई और क्वेश्चन है जो तुम्हें बिजनेस करने से रोक रहा है? तो अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो तुम्हें बिजनेस करोगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा, फिर मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं क्यों आंसर दूं, राइट। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और बाद में कहा इट डिपेंड्स ही बोला था एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। तो मैंने कहा ओके, तो क्या प्रोडक्ट ही तुम्हें सिर्फ रोक रहे हैं इस बिज़नेस में आने से? तो बोला नहीं, बिज़नेस ऑल्सो। मैंने पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बिज़नेस या प्रोडक्ट? तो उसको एक बार हटाते हैं और फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो क्या हम स्टार्ट करें? क्या आप स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं? पर अगर वो कहता है नो, तो फिर मैं आंसर क्यों दूँ? अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है ना, तो एक ही सवाल पूछने का कि ब्रो आप ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि आप स्टार्ट करना चाहते हो, या आप ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करना चाहते हो? तो क्या था ये? फिर से क्वेश्चन देखो, प्रोस्पेक्टिंग क्लोजिंग सबको एंड एक क्वेश्चन पूछ कर करना है। सब कुछ क्वेश्चन पूछ कर ही ख़त्म करना है। इसलिए आपका आपने अपलाइन के साथ होना ज़रूरी है सबको। और देखो
कि वह कैसे करते हैं। आपका स्टेटमेंट एक क्वेश्चन पूछकर ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो ऐसे नहीं कि चुपचाप खड़ा है और आप सोचें कि क्या बोलूं। सवाल पूछा है, जवाब दो, बताओ बताओ, राइट, सिंपल। अब ये समझना होगा। अब अगर वह कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है तो क्या आप इन हैं? तो वह कभी भी यस नहीं कहेगा, क्योंकि वह सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता है। और अब एक और चीज़, क्या किसी भी पॉइंट पर अगर कोई बिज़नेस के बारे में बकवास बात करता है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैंने उसके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश की कुछ क्वेश्चंस पूछकर, फिर भी दिस ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम कुछ बिज़नेस करना चाहते हो? तो उसने फिर से शुरू कर दिया, नहीं नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। क्या तुम कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं। मैंने फिर पूछा, तुम क्या कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हो? तो फिर पता है क्या बोला, मुझे कोई पुश करे ये मैं नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं कहाँ पुश कर रहा हूँ? मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन 3 बार पूछा मैंने, और आप अभी भी इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो क्या तुम कोई बिज़नेस करना चाहते हो? और मेरा अगला क्वेश्चन होगा, तो कौन सा बिज़नेस बिना पैसे के शुरू होता है? फिर बोलेगा, नहीं नहीं, मैं पुश होना नहीं चाहता और मैं लोगों को फोर्स नहीं कर सकता हूँ बिज़नेस करने के लिए। तो फिर मेरा क्वेश्चन होता है, क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ ये करने के लिए? फिर से क्वेश्चन, बताओ बताओ, क्या मैंने फोर्स कर रहा हूँ? नो। फिर उसके बाद फाइनली उसने कहा, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बस फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप यहाँ पर आए हैं बिज़नेस डिस्कस करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जा सकते हैं। लिटरली मैंने यही कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा। अरे तुमने अभी कहा कि मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ, इसका मतलब है कि क्या हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब मैं वहाँ से उठ गया। तो कभी कभी आपको इस तरह का भी एटीट्यूड रखना होता है। ये तो ऐसे है कि कोई आ रहा है और आपको कहता है कि आपका प्रोफेशन लोगों को लूटना रॉबरी करना है जैसे। तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई गाली दे रहा है तो क्या आप उनको एक्सप्लेन करोगे, नो नो वह बहुत अच्छा है? कोई आपके हस्बैंड को कह रहा है कि वह चोर है, तो क्या आप ये कहोगे नहीं नहीं वो चोर नहीं है, या ये बोलोगे गेट आउट, सिंपल? तो हमारे में ये एटीट्यूड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बोल कर जाएगा, हम सुनेंगे गांधीवादी। ऑब्वियसली मारपीट नहीं करनी, फिर भी वह पोस्टर होना चाहिए, सिंपल। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कौन से कॉमन ऑब्जेक्शन हैं जो आते हैं? पैसा नहीं है, ये कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, बार बार यही आता है। ये ऑब्जेक्शन बार बार कितने लोगों को आता है? पैसा नहीं है। क्वालिफ़िकेशन याद है, क्वालिफाई किया था या नहीं किया था उन्होंने? तो क्वालिफ़िकेशन में क्या पूछा था? इतना पैसा लगेगा, पूछा था कि अवेलेबल है या अरेंज करोगे? क्या हमने पूछा नहीं? और अगर बिना पूछे ही आपने बुलाया है तो ये ऑब्जेक्शन आएगा, पहली चीज़। दूसरा, यही ऑब्जेक्शन क्यों आता है बार बार? पहले हम क्वालिफाई करते नहीं और बुलाते हैं, हमको अपनी अपनी गलती की वजह से ऑब्जेक्शन आता है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये अंदर में इतना घर कर लेता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आप डरते हो प्लान शो करने से पहले कि यार ये कहीं ये ना बोल दे कि इसके पास भी पैसा नहीं है। हर ऑब्जेक्शन अगर बार बार आ रहा है अलग अलग लोगों से एक ही बंदे को, तो ये प्रॉस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम है। ऐसा होता है। मेरा कोई पुणे में था जो आया और उसने मुझे बताया, अरे आपको लोग कैसे मिलने आते हैं, मेरे को तो लोग फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं, MLM है क्या? मैंने पूछा, तो क्या बोलकर बुलाता है? बोला वही जो आप बोलकर बुलाते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, यही आता है। दूसरे को पूछा, तेरे को भी ये आता है क्या?
बोला नहीं। तो सेम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, फिर भी तेरे को ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन उसके सबकॉन्शियस माइंड में है और बाद में उसने रियलाइज़ भी किया। क्योंकि फ़ोन करने से पहले, प्रॉस्पेक्ट से बात करने से पहले उसके माइंड में था कि कहीं ये ना कह दे कि MLM तो नहीं है, राइट? क्योंकि प्रॉस्पेक्ट आपको सुनने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुन लेता है। ये थोड़ा हाई है ये, पर बाद में समझ आएगा, ये फैक्ट है। तो प्लीज़ कंट्रोल। तो फ़ोन लगाने के पहले, बात करने से पहले इसके बारे में सोचने का नहीं। फ़ोन लगा दिया, उसके बाद सोचना कि क्यों फ़ोन लगाया था। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कॉल करें, अरे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तो पहला ऑब्जेक्शन आपका मेंटल ऑब्जेक्शन होता है। कई बार कोई इंसान बहुत सोचता है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, राइट? तो आपको एक बच्चे की तरह खुश रहना है, राइट? अब एक बच्चा टॉम एंड जेरी देखता है, टॉम को जेरी मार रहा है, वो बड़ा खुश होता है, ताली बजा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो पिट रहा है इसलिए? नहीं, क्योंकि वह जेरी में अपने आप को देखता है। तो हमें उस बच्चे की तरह एटीट्यूड रखना है कि जब आप लोगों को देखते हैं कि वह मैक्स आउट हो गया, तो क्या आप खुश होते हैं कि हाँ एक दिन मैं भी वहाँ पर होऊंगा? तो चाइल्ड लाइक मेंटेलिटी होनी चाहिए। क्या बच्चा ये सोचता है कि अरे उसको मार रहा है, उसको फ्रैक्चर हो गया? अगर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया होगा कहीं? तो आपको खुश रहना है बच्चे की तरह, ज़्यादा सोचने का नहीं। होता क्या है कि जैसे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो आप एनालाइज करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो और वो लोग जो ज़्यादा एनालाइज करते हैं वह कभी भी कहीं नहीं पहुंचते। जो एनालाइज वाले करने वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत सोचते हैं ना, तो आप पूछेंगे क्या अच्छा लगा, तो फिर सोचेगा सोच रहा हूँ कैसे करूँगा, किसको लाऊंगा। अरे भाई इतना आगे मत जा, पहले साइन अप, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। उस समय ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और आदमी एकदम खटाक से सोचना बंद कर देता है। स्टोरी क्या है कि एक बार आदमी होता है, वह डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहा होता है 9:30 की गाड़ी से। वह 9 बजे पहुंच जाता है। थोड़ा टाइम है, राम प्रसाद नाम है उसका। तो सोचा क्या करूं, आधा घंटे का टाइम है। तो कॉइन लेता है, सोचता है चलो वज़न कर लेते हैं। कॉइन डालता है, वहाँ से पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वज़न 72 किलो है और तुम 9:30 की डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। वो साइंटिस्ट है, एनालाइज करने वाला। अरे इसको मेरे नाम कैसे मालूम, इस मशीन को मेरा नाम कैसे मालूम, कुछ तो गड़बड़ है। तो कोई तो पीछे छुपा होगा जो नाम लिख कर डाल रहा है। तो पीछे पीछे देखता है, कुछ नहीं है। फिर दोबारा से खुरापाती है ना, तो उल्टा होकर खड़ा हो जाता है और फिर डालता है कि शक्ल ना दिखे, तो फिर इस तरह से। तो फिर पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन 72 किलो है और तुम 9:30 की गाड़ी से डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। अब तो और ज़्यादा, अब तो मैं पता करके ही रहूँगा क्या लफड़ा है, एनालिसिस करने वाला, राइट? थोड़ी देर घूम फिर के आता है, मुंह काला वाला करके आता है, कॉइन डालता है, पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन 72 किलो है और तुम 9:30 की गाड़ी से डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। अब तो बिल्कुल पगला गया, साइंटिस्ट टाइप ना। अब तो मैं इसमें निकाल कर रहूँगा, चक्कर क्या है, क्या गड़बड़ है। फिर बाहर जाता है, नाई की दुकान पर बाल मुंडवा लेता है, कपड़े फाड़ लेता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं और फिर वापस आता है और फिर कॉइन डालता है, वापस पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम अभी भी राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन अभी भी 72 किलो है और लेकिन जिस गाड़ी से तुम पूना से मुंबई जा रहे थे वह आधा घंटा पहले निकल चुकी है। तो लोग जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं उनको ये स्टोरी सुना दो। अरे एनालिसिस ट्रेन में चढ़ने के बाद भी किया जा सकता है, राइट? अदरवाइज़ यहीं खड़े रहोगे, ट्रेन निकल जाएगी, करेक्ट? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको पंच लाइन, समझे? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीन्स सबसे पहले आपको अपने मेंटल ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप साइन अप के लिए नहीं कर रहे हो,
आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो ताकि आप उस पर्सन को हेल्प कर सको, ताकि वह डिसीजन ले सके, चाहे करे या ना करे, इन या आउट, पेंडिंग फाइल क्लोज, इन या आउट। ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम क्या करते हैं, इसको तो लेकर ही आऊँगा साला, आज तो ख़त्म कर दूंगा। अरे तो ख़त्म नहीं करना उसको, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडल जेन्युइन क्वेश्चंस, रैपिड फायर की तरह नहीं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, कुछ और है? अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन, और कुछ है? नंबर 3 क्वेश्चन, और कुछ? बस यही 3 चीज़ हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं। तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है तो क्या आप स्टार्ट करेंगे? तो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे और मुझे आंसर मिले और मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे तो आज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा क्लोजिंग मोड में रहना है। प्लान के बाद आपको हमेशा क्लोजिंग मोड में रहना ही है, नहीं तो मिले, चाय पिया और फिर चले, थोड़े दिन बाद फिर मिले। जैसे कॉलेज में होता है ना, लड़की को प्रपोज किया, ना हाँ बोलती है ना बोलती है। अरे कुछ तो बोल दो कम से कम। वह कब ख़त्म होता है पता है? उसको एक बार हिलाना पड़ता है, हाँ कि ये ना, सीधा बता हाँ या ना, अच्छा ठीक है मैं दूसरे के पास जाता हूँ। और लाइफ में हर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ चुका है, बस उनको अप्लाई करना है, राइट। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है साथ में, पर रैपिड फायर नहीं, फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला यूज़ करना है। जैसे उसने बोला कि मैं लोगों को नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ पर एक बात बताऊँ, ऐसे बोलना है, यहाँ पर एक बात बताऊँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, पर बाद में मुझे पता चला कि ये यूज़लेस ऑब्जेक्शन था। पता है क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपको ये बिज़नेस और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बिज़नेस से आप बहुत सारे लोगों को जान जाएंगे, राइट। आप कभी भी ऐसे 2 लोगों को नहीं जानते होंगे जो इतने लोगों को जानते हों, क्योंकि आपको उस बंदे के साथ रिलेट करना है। फील फेल्ट फाउंड, राइट। ऐसे मत बोलो अरे क्या बात कर रहा है, अरे ऐसा कभी होता है क्या। थोड़ा सहानुभूति वाला अप्रोच होना चाहिए, राइट।